चलिए देखते हैं म स तथा ल स। आज का वीडियो का टॉपिक है म स तथा ल स। इसके हम कुछ म स तथा ल स का अलग अलग वीडियो हमने आपको बना के दे दिया है। अब इसमें हम म स तथा ल स के कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो ड्रमों में क्रमशः 680 लीटर तथा 850 लीटर पेट्रोल भरा है। बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों ड्रमों के पेट्रोलों को पूरा नापा जा सके। तो बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है, बर्तन की धारिता पूरा नापा जा सके मतलब कंप्लीट। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका म से निकालना पड़ेगा। तो म से निकालेंगे किस तरीके से, पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले ड्रम में पेट्रोल की मात्रा और दूसरे ड्रम में पेट्रोल की मात्रा, दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद म से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 0, 2 1 2, 2 7 14, 0, 2 8 16, 2 5 10, फिर 5 से 5 का नाम 5, 5 7 35, फिर 17 से ये खत्म और यहाँ हमारा हो जाएगा 850। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पचे 10, फिर 2 से नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 से कट जाएगा। तो इस तरीके से चेक करते रहेंगे। मान लीजिए 4 से कटेगा तो 2 से कटेगा ही कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 बटे 40, 5 बचे 25, देखिए 85 आ गया। फिर वही कार्यक्रम, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। अब म से निकालने के लिए हमने आपको बताया था उभयनिष्ठ लिया जाता है। ये देखिए यहाँ 2 उभयनिष्ठ है, 5 है और 17 है। ये उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो म से बराबर 2 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। 5 गुना 10, 10 का गुणा 17 हम करेंगे तो 170 लीटर हो जाएगा। ये म से आएगा जो वो लीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ लीटर में दिया हुआ है। लीटर में आएगा तो अंत में हम क्या लिखेंगे, बर्तन की धारिता बराबर बर्तन की धारिता बराबर 170 लीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से अगर कहीं पूछे कि बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे कि कोई भी सामग्री हो पूरा नापा जा सके, तो हम म से निकालेंगे। बड़ी से बड़ी पूछेगा, अधिक से अधिक पूछेगा तो भी म से निकाला जाएगा, और कम से कम या छोटी से छोटी पूछेगा तो ल से निकाला जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कपड़े की 3 थानों में क्रमशः 18 मीटर 25 सेंटीमीटर, 15 मीटर 75 सेंटीमीटर, 12 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा है। फीते की बड़ी से बड़ी नाप बताइए जो पूरे थानों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके। तो अभी हमने बताया कि जहां बड़ी से बड़ी रहेगा वहां हम क्या निकालेंगे, म से। लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ 18 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 18 मीटर 25 सेंटीमीटर को पूरे को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो सेंटीमीटर में किस तरीके से बदलेंगे देखते हैं। ये देखिए पहला थान बराबर पहला थान बराबर हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन है। पहला थान बराबर हो जाएगा 18 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब 18 मीटर 25 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 18 मीटर में
1800 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहां भी सेंटीमीटर दिया हुआ है तो प्लस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और टोटल मिला करके हो जाएगा आपका 1825 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में बदल लिए हम। फिर दूसरा थान इसी तरीके से, दूसरा थान बराबर हो जाएगा 15 मीटर 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 15 मीटर है, इसको जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1500। तो 1500 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में आ जाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1575 सेंटीमीटर। अब तीसरा थान बराबर दिया हुआ है 12 मीटर 50 सेंटीमीटर बराबर। अब 12 मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया तीनों थानों का सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। मीटर और सेंटीमीटर को दोनों को सेंटीमीटर में ला दिए। सेंटीमीटर में जो पहले से था उसको तो सेंटीमीटर में ही रखेंगे, मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कन्वर्ट करने के बाद बड़ी से बड़ी नाप पूछ रहा है, तो बड़ी से बड़ी नाप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, म से निकालना पड़ेगा। और म से निकालेंगे तो पहले थान का म से मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर दूसरे थान का, फिर तीसरे थान का। तो देखते हैं, ये 2 से तो कटने वाला नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 18, 5 छक्के 30, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, अब ये हो जाएगा 73। तो ये 73 का हो जाएगा। एक चीज ध्यान देंगे, यहां पे 3 नहीं है, 5 है। अब ये इसका हो गया। अब 1575 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 छक्के 30 और 5 तिया 15, फिर 63 से कटेगा, 63 से क्या 7 से कटेगा, तो 7 9 63। अभी ये 3 से भी कट सकता है, 1 मिनट फिर से काटते हैं, 3 से गड़बड़ हो गया, 3 से काटेंगे तो ये 1575 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 5, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। अब 3 से देखिए, 3 पचे 15 नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, 2 17 और 5 पचे 25, फिर 7 से नहीं 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ये हो जाएगा। पहले हम चेक कर लेंगे कि किससे कटेगा, सबसे छोटी संख्या से ही काटा जाता है, तो इसीलिए हमने मिटा के फिर से 3 से कर दिया। फिर इसके बाद 1250 है, तो 1250 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से देख लेते हैं, 3 दूना 6 नहीं कटेगा, 5 से, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 पचे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5। ये आ गया हमारा तीनों थानों का अभाज्य गुणनखंड। अब तीनों थानों का अभाज्य गुणनखंड जब आ गया तो ये हो जाएगा 18 25 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 73। 73 का और कोई अभाज्य गुणनखंड होगा नहीं। फिर
1575, इसका हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, और 1250 का हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ये आ गया हमारा अभाज्य गुणनखंड, हमने लिख लिया। अब चेक करेंगे कि इसमें उभयनिष्ठ कौन कौन सा है। देखिए ये 5 5 5 उभयनिष्ठ हो गए, फिर 5 5 5, यानी कि उभयनिष्ठ जो है 5 गुणे 5 होगा, मैंने 5 ये म से निकालेंगे तो 2 उभयनिष्ठ हमको मिल रहे हैं 5 और 5, 5 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर का जो फीता हो तो वो पूरे थान को पूरा क्या करेगा, नाप लेगा। ये 25 सेंटीमीटर, अगर 25 सेंटीमीटर का फीता हो तो वो क्या करेगा, पूरे थानों के कपड़ों को पूरा नाप लेगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक पार्क की लंबाई 240 मीटर तथा चौड़ाई 180 मीटर है। फीते की बड़ी से बड़ी नाप बताइए जो लंबाई तथा चौड़ाई पूरा नाप सके। तो पूरा नाप सके और बड़ी से बड़ी लंबाई पूछ रहा है, तो बड़ी से बड़ी लंबाई को निकालने के लिए हमको म से निकालना पड़ेगा। और म से किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंबाई का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे और उसके बाद चौड़ाई का अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए, लंबाई दिया है 240, तो 240 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग में रहता है 5, और जिस तरीके से ये पहले वाले में, इसके पहले वाले में 3 लिखा गया था और बोले थे हम 5, तो थोड़ा सा ये कभी कभी हो जाता है। देखिए 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 0, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6, और ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड। 240 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, 180 का भी अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 9 18, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, और ये 5 एकम 5। ये हो गया हमारा 240 और 180 का अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद हमने बताया कि म से निकालना है। तो म से निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड जो है इस तरीके से लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और 180 का भी लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इस तरीके से। अब इस तरीके से लिखने के बाद उभयनिष्ठ निकालेंगे। ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया। तो हम क्या लिखते हैं, म से बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। जो उभयनिष्ठ है उसको हम एक बार लिख देते हैं, 5 दूना 10, दूना 20, 20 दिया, ये देखिए 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दिया 60, ये 60 मीटर हमारा आ जाएगा। यानी कि फीते की बड़ी से बड़ी माप कितनी होगी, 60 मीटर होगी। फीते की माप बराबर 60 मीटर। 60 मीटर का फीता रहेगा तो लंबाई को भी और चौड़ाई को भी आराम से माप लेगा। वहां माप न दे करके नाप दिया है तो नाप ही लिखते हैं प्रश्न के अनुसार। क्लियर है। अब इसके बाद चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए देखिए, चौथा नंबर है 3 घंटियां 12, 15 तथा 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 9:30 पर एक साथ बजी तो किस समय वे पुनः एक साथ बजेंगी। यानी 3 घंटियां हैं, वो 12, 15 और 24 मिनट के अंतराल पे बज रही हैं। और बजते बजते क्या हुआ कि एक समय ऐसा आया जो 9:30 है, इस समय ये तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। जो समय है 15, 12, 15 और 24, ये इस तरीके से चला आगे कि वो एक समय पे आकर के तीनों घंटियां बज रही हैं। अब तीनों घंटियां जब 9:30 पे बज रही हैं, उसके बाद फिर एक समय आएगा, जिस तरीके से ये शुरू हुई हैं तो आगे भी उसी तरीके से चलता जाएगा और एक समय आएगा जब वे तीनों फिर से एक बार एक ही समय पर बजेंगी। तो ही पूछ रहा है कि कब वे एक साथ फिर से बजेंगी। तो फिर से बजेगी, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब घंटियों का मतलब इस तरीके से पूछेगा कि फिर से वो कब बजेंगी एक साथ में, तो इसका हम ल से निकालेंगे। तो ल से निकालेंगे, अब तक हमने म से पढ़ा, अब ल से निकालते हैं इसका। ये क्वेश्चन ल से के लिए दिया हुआ है, तो ल से निकालेंगे इस तरीके से। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, यहाँ 15 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 एक 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 15, 2 छक्के 12। फिर 2 से 3, 15 और 2 तिया 6। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे हम। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15, 3 एक कम 3। फिर 5 से 1, 1, 1, जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम काटते जाएंगे। अब देखिए इसका लिखेंगे ल से बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 तिया 120। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये कह रहा है कि 12, 15, 24 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं, तो इनका ल से निकालेंगे तो 120, ये क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। मिनट के अंतराल पे बज रही हैं तो मिनट आ जाएगा। अब ये 120 मिनट आ गया, यानी कि तीनों घंटियां फिर क्या करेंगी, 120 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। लेकिन यहां समय पूछ रहा है, तो समय पूछ रहा है तो हम देखिए, आपको पता होगा कि इसको 120 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में बदल लेंगे। तो 1 घंटा बराबर होता है, 1 घंटा बराबर 1/60 मिनट, सॉरी 1 मिनट बराबर होता है, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे। ये होता है, मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे, या 1 घंटे बराबर 60 मिनट। तो 120 मिनट है, 120 मिनट बराबर हो जाएगा 120/60। अब ये 120/60 कैसे आया, जैसे कि 1 मिनट बराबर 1/60 घंटे, तो 120 ज्यादा पूछा जा रहा है, ज्यादा को इसमें हम गुणा कर लेंगे, तो 120 का 1 में गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर 0 से 0 खत्म, 6 कम 6, 6 दूना 12 बराबर हो जाएगा कितने घंटे, 2 घंटे। यानी कि 120 मिनट में ऐसे ही बता सकते हैं कि कितने घंटे होते हैं, 2 घंटे होते हैं। अब जब 2 घंटे हो गए तो समय कितना होगा, समय बराबर 9:30 दिया हुआ है, और इसमें क्या करेंगे 2 घंटे और, तो 2 घंटे और जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 11:30। यानी कि वे एक साथ पुनः पुनः 11:30 पर बजेंगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
तो इस तरीके से हम जब भी घंटियों वाला सवाल दिया रहेगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, जैसे घंटियों वाला क्वेश्चन था उसी तरीके से ये भी है कि चार पहियों की परिधियां। सबसे पहले तो चार पहियों की परिधियां क्या होती हैं। वृत्त होता है, वृत्त का जो बाहरी सिरा होता है वही उसका परिधि होता है। तो ये हो गया सेंटर यानी केंद्र, ये हो गई उसकी त्रिज्या और ये हो गया इसका डायमीटर यानी व्यास। तो त्रिज्या से हम जो खींचते हैं या बनाते हैं वही उसका क्या होता है, परिधि होता है, बाहरी सिरा। तो ये पहिया है, मान लीजिए ये पहिया है। जिस तरीके से घंटियां, तीनों घंटियां एक साथ बजी थी उसी तरीके से यहां दिया है कि चार पहियों की परिधियां क्रमशः ऐसे चला दिया जाए, ऐसे चला दिया जाए या किसी चीज में लगा के चला दिया जाए। तो 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 108 सेंटीमीटर है। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए एक साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे, यानी कि इनको चलाया जा रहा है एक साथ और पूछ रहा है कि कितनी दूरी चलने पे। अब देखिए यहाँ इसका छोटा है, फिर बड़ा है और बड़ा है और बड़ा होता जा रहा है। तो जिस तरीके से पहिया रहेगी उसी तरीके से वो चलेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फिर से कुछ दूरी चलने के बाद सब एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो एक साथ पूरा चक्कर करेंगे, पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। तो देखते हैं इस तरीके का। अभी हमने बताया कि घंटियां जब बजेंगी तो कितने देर के बाद फिर से एक साथ बजेंगी, उसी तरीके से यहाँ पूछ रहा है कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। तो उसका हम एलसीएम निकाले थे, यहां भी हमको क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है। 60 सेंटीमीटर दिया है, सब सेंटीमीटर में है। सबसे पहले तो ये देखेंगे ये सेंटीमीटर में, सारे के सारे जो चार पहिए हैं वो सेंटीमीटर में ही है या कुछ और है। तो अगर सेंटीमीटर में सब है यानी कि जो इनका मात्रक है, मात्रक समान होना चाहिए, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ये हो जाएगा 60, 75, 90, 108। अब क्या करेंगे, 2 से काटते हैं, 2 3 6, 75 नहीं कटेगा, 45 दूना 90, ये हो जाएगा 2 5 10, 2 4 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, ये 75 हो जाएगा, ये 45, 2 दूना 4, 2 7 14। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 दूना 6, 3 5 15, फिर 3 1 3, 3 5 15, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 5 25 नहीं कटेगा, 3 5 15 ये कट जाएगा, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे तो 5 25 5 और यहाँ 1 हो जाएगा। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो ये 5 से कटेगा तो 5 से काटते हैं, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5। फिर हम लास्ट में 5 से काट देंगे तो सारा का सारा 1 आ जाएगा। और हमको लाना कितना है, जब भी एलसीएम निकालते हैं तो लास्ट में हमको 1 लाना होता है। अब इसके बाद क्या करना है, लिखेंगे लस है बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा। अब ये हो गया तो हम इसका क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो चलिए देखते हैं, 5 दूना 10, आसान कर दे रहे हैं, 5 दूना 10 ये हो गया, 5 दूना 10 ये हो गया, 10 दाएं 100 हो गया।
3 त्रिका 9, त्रिक 27, 27 में 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2700। ये 2700 आ गया। तो 2700 क्या आया, ये सेंटीमीटर का हम एलसीएम निकाले हैं, तो ये भी क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। ये सेंटीमीटर आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे अब, ये सेंटीमीटर 2700 सेंटीमीटर के बाद मतलब 2700 सेंटीमीटर चलने पर चारों पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। अब 2700 सेंटीमीटर ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम मीटर में बदल देंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। 1/100 मीटर हो जाएगा, और 1/100 मीटर हो जाएगा जब, तो इसको हम क्या करेंगे, 2700 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2700 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचेगा क्या, 27 मीटर। यानी कि चारों पहिया 27 मीटर चलने पर, पूछ रहा है ना कम से कम कितनी दूरी, तो यहां कितनी दूरी की जगह पे 27 मीटर चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे पूरे चक्कर लगाएंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखिए, छठा क्वेश्चन दिया है, 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 36 सेकेंड, 60 सेकेंड और 72 सेकेंड के बाद बदलती हैं। 3 चौराहे हैं, तीनों पे ये 36 सेकेंड, 60 सेकेंड और 72 सेकेंड के बाद बत्तियां बदलती हैं यातायात की। तो यदि वे प्रातः 11:30 पर एक साथ बदलें, तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे। यानी कि जो घंटी वाला क्वेश्चन था, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन ये भी है। यहां बत्तियां दिया है, वहां पे घंटियां था। तो चलिए देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम तुरंत एलसीएम निकालेंगे। ये हो जाएगा 18, 30 और 36। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, 15 दूना 30, 18 दूना 36। फिर 2 से काटेंगे, 9 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे, 1 5 1। फिर 5 से काटेंगे, 1 1 1। ये हो गया। अब ये हो गया तो एलसीएम तो निकल गया हमारा, लेकिन करना क्या है, अब अभी हमारा एलसीएम पूरा नहीं निकला है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 तिया 120 और 120 तिया 360। अब ये 360, देखिए ये क्या है, सेकेंड है, तो सेकेंड है तो ये भी क्या आएगा, सेकेंड। यानी कि ये तीनों बत्तियां 11:30 पर एक साथ बदल रही हैं, तो उसके 360 सेकेंड बाद फिर से क्या होंगी, एक साथ बदलेंगे। लेकिन 360 है, इसको हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, तभी जाकर के यहां हम बता पाएंगे कितने बजे बदल रही हैं। तो 1 सेकेंड बराबर, मिनट में बदलने के लिए 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, और उसी को जब कन्वर्ट करते हैं मिनट में तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 मिनट हो जाएगा। ये 360 सेकेंड बराबर गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा बटे 60। 0 6 का 9 6, 6 6 के 36 बराबर हो जाएगा 6 मिनट। यानी कि फिर से 6 मिनट बाद तीनों लाइटें क्या होंगी, फिर से एक साथ जलेंगे। अब जब तीनों लाइटें 6 मिनट बाद जल रही हैं तो समय कितना होगा, इसलिए समय बराबर
11:30, ये घंटा है, ये मिनट है, प्लस अब ये 6 मिनट में दिया है तो 0006, ये अब ये 11:36 मिनट, यानी कि यदि वे प्रातः इतने बजे पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ 11:36 पर बदलेंगे। क्लियर है? इसी के साथ ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। फिर इसमें म से तथा ल से में कुछ और क्वेश्चन हम आपको अगले पार्ट में लेकर के मिलेंगे।